नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति चुनाव के लिए एनडीए से द्रौपदी मुर्मू और विपक्ष की ओर से यशवंत सिन्हा को उम्मीदवार बनाया गया। राज्य सरकार राजफेड के माध्यम से 46,830 मीट्रिक टन लहसुन की खरीद करेगी। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में हर शनिवार को नो बैग डे रहेगा, शिक्षा विभाग ने निर्देश जारी किए। और प्रदेश में मानसून पूर्व की बारिश का दौर जारी, आज कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के आसार। समाचारों के साथ मैं अल्पना राठौड़ और अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की ओर से झारखंड की पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति चुनाव की उम्मीदवार होंगी। कल हुई भाजपा संसदीय बोर्ड की बैठक में यह निर्णय लिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास व्यक्त किया है कि सुश्री मुर्मू भारत की एक महान राष्ट्रपति होंगी। श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने अपना जीवन समाज सेवा, निर्धन, शोषित और उपेक्षित लोगों के सशक्तिकरण के लिए समर्पित किया है। उन्हें बेहतर प्रशासनिक अनुभव है और राज्यपाल के रूप में उनका कार्यकाल शानदार रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि सुश्री मुर्मू को राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए का उम्मीदवार बनाया जाना देश के लिए ऐतिहासिक क्षण है। उन्होंने कहा कि इस फैसले से जनजातीय गौरव नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगा। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा राष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्ष के उम्मीदवार होंगे। विपक्षी दलों की नई दिल्ली में कल हुई बैठक के बाद उनके नाम की घोषणा की गई। इन दलों ने संयुक्त बयान में कहा है कि श्री यशवंत सिन्हा की उम्मीदवारी पर सर्वसहमति से फैसला लिया गया है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान 18 जुलाई को होगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का आज बूंदी दौरे का कार्यक्रम है। श्री बिरला बूंदी रेलवे स्टेशन पर यात्री सुविधाओं का लोकार्पण करेंगे। इसके बाद दोपहर बाद वे सुपोषित मां अभियान की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष 24 जून को बूंदी की कृषि उपज मंडी में प्रधानमंत्री किसान पशु क्रेडिट कार्ड योजना के तहत लाभान्वित पशुपालकों के ऋण वितरण शिविर में शिरकत करेंगे। कार्यक्रम में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी भी मौजूद रहेंगे। केंद्र सरकार ने कहा है कि अग्निपथ योजना के अंतर्गत भारतीय वायुसेना में पहले बैच की भर्ती के लिए पंजीकरण प्रक्रिया 24 जून से शुरू होगी। नौसेना और थल सेना में पंजीकरण प्रक्रिया अगले महीने की पहली तारीख से शुरू की जाएगी। लेफ्टिनेंट जनरल और सैन्य मामलों के विभाग में अपर सचिव अनिल पुरी ने कल नई दिल्ली में बताया कि भर्ती प्रक्रिया और रेजिमेंटेशन में कोई बदलाव नहीं किया गया है। एयर मार्शल सूरज कुमार झा ने बताया कि इसके लिए अगले महीने की 24 से 31 तारीख तक देशभर में 250 केंद्रों पर ऑनलाइन परीक्षा आयोजित की जाएगी। वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने कहा कि भारतीय नौसेना अग्निवीरों के लिए 25 जून को भर्ती कैलेंडर जारी करेगी। उन्होंने बताया कि अग्निवीरों के पहले बैच का प्रशिक्षण 21 नवंबर से आईएनएस चिल्का पर होगा। वरिष्ठ राजनयिक रुचिरा कंबोज को संयुक्त राष्ट्र में भारत की अगली राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। भारतीय विदेश सेवा के 1987 बैच की अधिकारी सुश्री कंबोज वर्तमान में भूटान में भारत की राजदूत हैं। वहीं श्री टीएस तिरुमूर्ति का स्थान लेंगी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि सुश्री कंबोज शीघ्र ही अपना पदभार ग्रहण करेंगी। राज्य सरकार राजफेड के माध्यम से 46,830 मीट्रिक टन लहसुन की खरीद करेगा। स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा जारी स्वीकृति आदेश की शर्तों के अनुसार लहसुन खरीद का निर्णय लिया गया है। उन्होंने बताया कि लहसुन की खरीद 2,957 रूपये प्रति क्विंटल के हिसाब से की जाएगी। श्री धारीवाल ने कहा कि कोटा संभाग के किसान उत्पादित लहसुन की खरीद के लिए लंबे समय से मांग कर रहे थे। इसी को देखते हुए सरकार ने यह फैसला किया है। लहसुन बेचने के लिए किसानों को ऑनलाइन पंजीकरण करवाना होगा।
प्रदेश के सरकारी तथा निजी महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में राजस्थान पुलिस के कार्मिकों के बच्चों, पत्नी व विधवा के लिए सेना और अर्धसैनिक बलों की तरह ही सीटें आरक्षित की गई हैं। इसमें सेवानिवृत्त पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। पुलिस महानिदेशक एमएल लाठर ने बताया कि अकादमिक सत्र 2022-2023 के लिए जारी प्रवेश नीति में भारतीय सेना, केंद्रीय सशस्त्र बल तथा पूर्व कार्मिक के प्रवेश के लिए 3% आरक्षण में अब राजस्थान पुलिस के कर्मचारियों को भी सम्मिलित किया गया है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। इन समाचारों को आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर राजस्थानी में भी पढ़ सकते हैं। समाचारों के ऑडियो बुलेटिन भी वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। वेबसाइट पर सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से ताजा जानकारी प्राप्त की जा सकती है। समाचार अभी और हैं, उससे पहले ये संदेश। कंपटीशन की अगर आप कर रहे हैं तैयारी, तो उनके लिए ऑल इंडिया रेडियो पर हम लाए हैं अभ्यास, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आप पूछेंगे सवाल व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर, या फिर ईमेल करेंगे abhyas.airnews@gmail.com पर, और हमारे विशेषज्ञ देंगे इसका जवाब। इस बार का विषय है इंटरनल सिक्योरिटी और सवाल भेजने की अंतिम तारीख है 22 जून। आपका अभ्यास, हमारा प्रयास। समाचारों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में हर शनिवार को नो बैग डे रहेगा। माध्यमिक शिक्षा निदेशक गौरव अग्रवाल ने बताया कि नए शिक्षा सत्र से इस दिन विद्यार्थियों को थीम बेस्ड अलग एक्टिविटी कराई जाएगी। उन्होंने बताया कि सह शैक्षणिक गतिविधियों के जरिए बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास करने के प्रयास किए जाएंगे। हर शनिवार को देशभक्ति के गीत, संगीत, नृत्य, गायन, प्रश्नोत्तरी, निबंध प्रतियोगिता और काव्य पाठ जैसी गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। साथ ही राजस्थान को पहचानो, भाषा कौशल विकास, खेलेगा राजस्थान, बढ़ेगा राजस्थान, मैं वैज्ञानिक बनूंगा, बाल सभा मेरे अपनों के साथ, यह कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। जयपुर में रह रहे 8 पाक विस्थापित नागरिकों को जिला प्रशासन की ओर से भारत की नागरिकता प्रदान की गई है। अतिरिक्त जिला कलेक्टर दिनेश कुमार शर्मा ने विस्थापितों को भारत की नागरिकता के प्रमाण पत्र प्रदान किए। श्री शर्मा ने कहा कि नागरिकता मिलने से अब विस्थापितों को केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का फायदा मिल सकेगा। प्रदेश में एक बार फिर कोरोना के सक्रिय मामलों में बढ़ोतरी होने लगी है। कल 114 नए संक्रमित सामने आए। इसके साथ ही सक्रिय मामलों की संख्या 708 हो गई है। इनमें सबसे ज्यादा 39 मामले जयपुर जिले में हैं। बीकानेर में 25, अलवर और जोधपुर में 9-9, नागौर में 7, अजमेर में 5, सीकर में 4, भीलवाड़ा, चूरू तथा श्रीगंगानगर में 3-3, चित्तौड़गढ़, जालौर और राजसमंद में 2-2 तथा झालावाड़ में एक व्यक्ति में संक्रमण की पुष्टि हुई है। और अब मौसम। प्रदेश में मानसून पूर्व की बारिश का दौर बना हुआ है। जालौर में देर रात से ही बारिश का दौर जारी है। जिले के आहोर में 35 मिलीमीटर, जालौर में 33 और रानीवाड़ा में 24 मिलीमीटर बरसात दर्ज की गई। चूरू जिले में पिछले 3 दिन से हो रही बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। जिले के बिदासर में 5 और रतनगढ़ में 2.5 इंच बारिश हुई। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। चूरू जिले में पिछले 3 दिन से प्री मानसून की बारिश हो रही है, जिससे गर्मी से लोगों ने राहत मिली है। जिले में 19 जून को प्री मानसून बारिश का दौर शुरू हुआ, जो अब भी जारी है। जिले में बिदासर में 5 व रतनगढ़ में 2.5 इंच बारिश हुई, जबकि बीती रात को चूरू में भी मूसलाधार बारिश हुई है। रात को रुक रुक कर हो रही बारिश से शहर के रास्ते पानी से लबालब हो गए हैं। सड़कों पर 1.5 से 2 फुट पानी आ गया है, जिससे आवागमन बाधित हो गया है। बारिश को लेकर किसानों में खुशी का माहौल बना हुआ है। किसान खेतों में हल जोतना शुरू कर दिया है। सरवण शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चूरू। मौसम विभाग ने बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू जिलों में कुछ स्थानों पर मध्यम से तेज बारिश और 1-2 स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति चुनाव के लिए एनडीए से द्रौपदी मुर्मू और विपक्ष की ओर से यशवंत सिन्हा को उम्मीदवार बनाया गया है।
राज्य सरकार राजफेड के माध्यम से 46,830 मीट्रिक टन लहसुन की खरीद करेगी। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में हर शनिवार को नो बैग डे रहेगा, शिक्षा विभाग ने निर्देश जारी किए हैं। और प्रदेश में मानसून पूर्व की बारिश का दौर जारी है। आज कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।